स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अफबाउस प्रिंसिपल के ऊपर। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि अफबाउस प्रिंसिपल है क्या और इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट गेन करते हैं। अगर देखा जाए तो ये इसके बिना केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। लो एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल्ड होता है, फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, और इसको एक और नाम दिया जाता है N+L रूल, जहाँ N क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर N+L रूल या अफबाउस प्रिंसिपल ये डिफाइन करता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। Electron first filled into the low energy atomic orbital, then goes to the higher energy atomic orbital. And there are two rules which are collectively known as N+L rule, which decide that which orbital has lower energy and which one has the higher energy. Now, one by one, we'll try to understand N+L rule. Rule 1. Rule 1, अगर दो ऑर्बिटल दिया गया है, जैसे कि एक 2p दिया है और एक 3p दिया है, दोनों के लिए N+L का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2p के केस में 2 हो गया n के जगह में, और p के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, और 3p के लिए 3 + 1 ये हो गया 4। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का N+L का वैल्यू डिफरेंट है। 2p का है 3 और 3p का है 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें N+L का वैल्यू मिनिमम हो, यानी इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा फिर 3p में। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो गया, जिसमें पहले जाएगा उसका एनर्जी कम, जिसमें बाद में जाएगा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो इस तरीके से रूल 1 से हम पता कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल में फिल करेंगे, 2p में फिल करेंगे या 3p में फिल करेंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना है, N+L वैल्यू। N क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर, और यही है रूल 1। यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना है। 2p से ज़्यादा एनर्जी 3p का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 2p में और फिर जाएगा किसमें 3p में। रूल 1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, रूल नंबर 2। रूल 2, यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग ले रहे हैं, 3p और 4s। अब देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करता है। 3p के लिए N+L का वैल्यू 3 + 1 4, और 4s के लिए N+L का वैल्यू 4 + 0 मीन्स ये हो गया 4। अब यहाँ पर
बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने को मिल रहा है कि इस जगह में दोनों ऑर्बिटल का 3p का और 4s दोनों का n प्लस एल का वैल्यू क्या आ रहा है, आइडेंटिकल आ रहा है, और वैल्यू क्या है 4। ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रॉन को किस में फिल करेंगे, 3p में या 4s में। तो n प्लस एल का वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन n का वैल्यू डिफरेंट है। 3p के केस में n का वैल्यू क्या है 3, और 4s के केस में n का वैल्यू क्या है 4। इसका सीधा मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा, फिर क्या होगा 4s में, और ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, 3p से 4s का एनर्जी ज़्यादा होगा। ये दोनों रूल को अगर हम एक साथ कंबाइन फॉर्म में बात करें तो ये दोनों रूल 1 और रूल 2 मिलके हो जाता है अफबाउस प्रिंसिपल। अब बहुत को इसमें सोच रहे हो कि अभी तक क्यों अफबाउस का मीनिंग नहीं बताएं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ जान लो, अफबाउस जो है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्ड होना। तो कोई भी चीज़ बनता कैसे है, छोटा से बड़ा, स्मॉल से लार्जर। ठीक उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करते हैं लो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल में, और उसके बाद हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल में। और इसको करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं, जिनको एक साथ कलेक्टिवली मिलाने पर इसको कहा जाता है n प्लस एल रूल। दिस इज़ नोन एज n प्लस एल रूल। और अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्ड करना। तो इसमें अबाउज रूल का एक ही काम है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट how the electrons are filled into different atomic orbitals according to their increasing order of energy level. Electron first enters into low energy atomic orbital, then goes to the higher energy atomic orbital. और इसी को बेस करते हुए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल तक, 1s 2s 2p, फिर 3s पैटर्न याद रखना है, 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। इस तरीके से एनर्जी लाइन को लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा जगह कम हो रहा है तो दोबारा करते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना है, स्पेस लेके। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, ये 5s है, 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f।
और ऐसा लिख लेने के बाद इस तरीके से एनर्जी यहाँ से और इसका यूज़ होता है टू राइट द, इसको यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस का कोई भी कैटेगरी हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी का कोई भी कैटेगरी हो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मान लो हम हाइड्रोजन का लिखे, पहले 1s1, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 रह सकता है, 1s2 सो ऑन। तो आई होप कि अब बाउस प्रिंसिपल बहुत अच्छे से सबको क्लियर हुआ है। ये यहाँ पर हमने अब बाउस प्रिंसिपल ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, एक्सप्लेन्ड बाय अरुणव चैटर्जी। अरुणव चैटर्जी। अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो फ़ोन नंबर भी मैंने दिया है, व्हाट्सएप नंबर।